हेलो, राधे राधे सभी भक्तों को वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कृष्ण कृपा ब्लॉग में एक बार से फिर से आपका वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो माता बहनों के सवाल होते हैं कि पीरियड्स में हम कितनी बार से धोकर हम पूजा कर सकते हैं और कितने दिन के बाद पूजा कर सकते हैं। तो और हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे परिवार में कोई करने वाला नहीं है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं हम कैसे उनकी सेवा करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी माताएँ बहनें जितनी भी मेरी वीडियो देख रही हैं, तो सभी की यही दिक्कत होती है। महीने में एक बार ये दिक्कत आनी आनी है। और हर किसी की, मैं कितना भी कोई बड़ी भक्त हो, मतलब साधु हो, लेडीज़ में बता रही हूँ, जेंट्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है। और जो माताएँ गुरुएँ भी होती हैं, बड़ी-बड़ी मतलब वो होती हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने नियम के अनुसार करती हैं। तो मैं भी आज बताना चाहती हूँ आपको कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, जिन माता-वाताओं के सवाल होते हैं कि दीदी हम अपने लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा नहीं कर सकते, हम कितनी बार से धोकर कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं? तो चलिए, आज मैं यही क्लियर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताना चाहती हूँ आपको, जिन माता-बहनों के पीरियड्स आते हैं और ये इनका सवाल होते हैं कि 1 बार से धोएँ या 2 बार से धोएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो माताएँ-बहन हैं ना 3 दिन के बाद पूजा करना चाहती हैं, उनके घर में कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या है, उनके बच्चे नहीं कर पा रहे ढंग से, पति करते नहीं हैं और वो अपने लड्डू गोपाल को लाई हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी टेंशन होती है, मुझे पता है। क्योंकि जो भक्त है ना, जो सेवा करते हैं ना बाल गोपाल की, जो एकदम उनसे क्लोज हो गए हैं और बहुत प्यार लाड करते हैं, दुलार करते हैं, तो वो इतने दिन तक, 5-6 दिन तक, 7 दिन तक उनसे दूर नहीं रह सकते, उनकी सेवा करे बगैर नहीं रह सकते। तो बस थोड़ा-सा विचार तो ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमारी ऐसी है, मानसिक धर्म, इसमें विचार करना ही पड़ता है। हम कितना भी कोशिश करें, फिर भी हमें विचार करना पड़ता है और विचार होता भी है। तो मैं उन माता-बहनों से कहना चाहती हूँ, जो माता-बहनों के घर में कोई करने वाला नहीं है, तो वो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5वें दिन पूजा कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर 5 दिन बाद पूजा कर रही हैं और से उन्होंने सिर धोया है, तो वो एक बार सिर धोकर ही पूजा कर सकती हैं। और जो माताएँ-बहनों बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 3 दिन के बाद वो सोचती हैं कि 3 दिन हो गए, अब हम पूजा कर सकते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उन माता-बहनों से कहना चाहती हूँ कि वो 2 बार सिर धोएँगी, 2 बार सिर धोएँगी तभी पूजा करने लायक होती हैं, ठीक है? तो चलिए बताती हूँ 2 बार कैसे धो सकती हैं। जैसे कि हमारा मासिक धर्म शुरू होता है 1 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हम जोड़ेंगे, तीसरे दिन हम 30 दिन हो गए, 3 दिन के बाद हम 3 दिन भी, तीसरा जो दिन होता है ना, उस दिन भी हम सिर धोएँगे, ठीक है? उस दिन हम पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा करने लायक नहीं हैं अभी, ठीक है? उसके चौथे दिन हम सिर धोएँगे एक बार फिर से, सिर धोएँगे चौथे दिन सिर धोने के बाद हम चौथे दिन पूजा कर सकते हैं, तीसरे दिन पूजा नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो। वैसे तो 5 दिन का परहेज़ करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, इस तरह से देखो, मैं भी नहा धो के आ गई थी, क्योंकि मुझे भी यही दिक्कत थी फ्रेंड्स, तो इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा नहीं कर रही थी, बच्चे करते तो बच्चे इस टाइप में नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं सुबह नहा धो के अपना मंदिर क्लीन कर लिया, मंदिर क्लीन करने के बाद जो बर्तन होते हैं ना, मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाल गोपाल को उठाने से पहले ही मंदिर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ये और नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं उस तरह से, मैं बाबू को मैंने जल दिया, दूध दिया, क्योंकि बाल भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, हमारे छोटे कान्हा हैं, तो उनको बहुत जल्दी भूख लगती है, तो उनको बाल भोग देने के बाद ही आप, है ना, उनको, है ना, नहलाना-धुलाने का काम, है ना, बाद में करें, क्योंकि वो छोटे, उन्हें भूख लगती है, जैसे बच्चे होते हैं ना, उठते ही भूख लग जाती है, तो उसी तरह से आप उनको खिला सकते हैं, लाड प्यार कर सकते हैं, दुलार कर सकते हैं उठाने के बाद, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मंदिर को पहले ही क्लीन करके आप, है ना, रखें, ताकि उनको उठाने में और उनको फिर लाल लड़ाने में टाइम लगता है, तो फिर मंदिर हम बाद में क्लीन करेंगे, तो वो हम उठा के बैठा देंगे, ना ठंड में बैठे रहेंगे, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो इस तरह से ही हमें अपनी मैं सेवा को मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह से इधर मैं उनको, है ना, लाल लड़ा कर आ गई थी, तो मैं इधर अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, कपड़े निकालने के बाद फिर उनकी नहाने की तैयारी करूँगी। तो इस तरह से मैंने थाली में कपड़े रख लिए, अब मैं उनकी नहाने की तैयारी करती हूँ इस तरह से। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, सारी सामग्री तैयार कर लेती हूँ, उनके बाद ही मैं उनको उठाती हूँ और उनको वो करती हूँ। तो इस तरह से देखें, कपड़े उतार के मैंने ला दूँगी। तो मैं उन माता बहनों से कहना चाहती हूँ, जो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो ऐसे ही उनकी सेवा करें, एक बच्चे के समान है, बेशक बच्चे के समान है, लेकिन विचार तो विचार ही होता है। तो ये तो दिक्कत ख़त्म होगी कि 1 बार सिर धोना है कि 2 बार धोना, ठीक है?
और जिन माता बहनों के घर में करने वाले हैं, जैसे कि बच्चे हैं या फिर बड़े कर लेते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। और जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि बाल गोपाल की सेवा एक ऐसी सेवा है जिन्हें हमें रोज़ कंटिन्यू करना है। उन्हें कभी भी, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई सी भी दिक्कत हो, लेकिन उनकी सेवा हमें प्रॉपर करनी ही करनी है। क्योंकि एक लड्डू गोपाल की सेवा ऐसी होती है जिन्हें हम नियमित से नहीं छोड़ सकते। एक दिन भी हम उनकी सेवा करे बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और हम शालिग्राम में या फिर शिवलिंग लेके आएंगे, चलो एक दिन को अभिषेक नहीं देंगे, 2 दिन को अभिषेक नहीं देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बाल गोपाल को हमें डेली नहलाना है, डेली ही खिलाना है, क्योंकि वो बच्चे के समान होते हैं। हमें उनके बच्चों के समान ही उनकी सेवा करनी होती है। तो इस तरह से है ना, उनको डेली ही, और मैं अपने शालिग्राम को भी डेली ही नहलाती हूँ, उनको भी। और जो गाय हैं, गाय को भी मैं डेली नहलाती हूँ। ज़्यादा मैं मतलब नियम नहीं है, लेकिन जो नियम मैंने अपनाए हैं वो मैं नियम पूरा करती हूँ। तो आप लोग भी एक ऐसा ही एक नियम बनाएं, ठीक है। सबसे पहले तो आप जल्दी उठें, जल्दी उठ के ना बाल गोपाल को नहलाएं, उनको लाल लड़ाएं, उनको खाना पीना, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। एक जल का लोटा भर के मैं अपने मंदिर में ज़रूर रखती हूँ, आप भी रखा करें। इससे है ना बहुत बरक़्क़त होती है, ठीक है। पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं जब से जानने लगी तब से मैं भर के रखने लगी। क्योंकि बाल गोपाल के जल में हम तुलसी पत्ते डालते हैं, जो तुलसी पत्ते डालते हैं वो हमारे बाल गोपाल ही उससे भोग लगा सकते हैं, उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, और कोई देवता उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे शिव शंकर हो गए और गणेश भगवान हो गए, बहुत से ऐसे देवता हैं जो तुलसी को नहीं मतलब भोग नहीं अर्पण करते। तो इस तरह से एक जल का लोटा हम अलग से रखते हैं भर के, ताकि कोई भी हमने प्यासा हो घर में, मतलब मंदिर में, तो पी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाल गोपाल की मतलब मालिश ज़रूर, आप एक नियम ज़रूर बनाएं कि अपने लड्डू गोपाल की मालिश ज़रूर से करें डेली, क्योंकि सर्दी का टाइम है। और सर्दी में जितनी भी मालिश करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि उनके शरीर की जो मतलब लेटे रहते हैं ठंड में, है ना, सिकुड़ जाते हैं, उनके हाथ पैर दर्द करते हैं। तो इस तरह से मैं रोज़ ही मालिश करती हूँ। हर वीडियो में देखना आप, मैं मालिश ज़रूर करूँगी। सर्दी गर्मी में एक बार को नहीं कर पाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दी में मुझे मालिश करना ही करना है। तो इस तरह से गर्म कपड़े पहनाएंगे इनके, ये मैंने पिछले साल बनाए थे, इस साल नहीं बनाए, तो इस तरह से मैं कपड़े पहना दूँगी। तो बाल गोपाल की सेवा मैं ऐसे ही करती हूँ, मैंने भी नियम अपनाए हैं। तो मैं मतलब 5 दिन के बाद ही पूजा करती हूँ, कितना भी कुछ भी हो जाए। बच्चे कर देते हैं, जैसे अब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी तो ये भगवान भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि हमारी क्या मजबूरी है, लेडीज़ों की यही मजबूरी होती है, एक मानसिक धर्म की मजबूरी होती है। क्या करें, मजबूरी है, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, सब कुछ इनके हाथ में, ये सब कुछ जानते हैं। और ये कराते भी वैसे ही हैं जैसे इन्हें अच्छा लगता है। बच्चों से भी कराएंगे तो भी ऐसे ही कराएंगे, हमसे कराएंगे तो ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। तो उनके नखरे दिखाने का मतलब टाइम है जब उनको लेके आए हैं सेवा के लिए, तो सेवा तो हमें करनी ही है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर मतलब कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं आपको बताऊं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ माता बहनें ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा ही इनकी सेवा का बहुत ज़्यादा नियम है, तो वो डरती हैं और वो लड्डू गोपाल को लाती नहीं, लाना चाहती हैं लेकिन मजबूरी में नहीं ला पाती हैं। वो सोचती हैं कि इनकी सेवा बहुत कठिन होती है, इनकी सेवा हम नहीं कर सकते, ये विचार होता है, वो विचार होता है, इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, एक बात तो है, इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, अगर एक दिन के लिए दिन के लिए कहीं जाते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करके जाओ, उनको खाने पीने के लिए रखे जाओ एक दिन में, और शाम तक अपने वापस आ जाओ पूजा के टाइम तक। तब कोई विचार नहीं होता, क्योंकि पूजा के टाइम तक हम उनके पास आ जाएंगे, उनसे बोल के जाएंगे कि आप बैठना बेटा, ये खाने पीने की चीज़ है और अपने घर की रखवाली करना, तो वो आराम से रह जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, 2-4 दिन के लिए कहीं जाएंगे तो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, ये नियम बहुत ज़रूरी है। जैसे गांव जाएं तो लेके जाएं, कहीं मंदिर घूमने जाएं तो मंदिर लेके जाएं, लेकिन हाँ कहीं भी कहीं मार्केट वगैरह ना लेके जाएं, क्योंकि मैं यही गुजारिश करूँगी। मार्केटों में ले जाते हैं, कभी कुछ खाना पड़ जाए, कभी कुछ, तो ऐसे ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आखिर में हमारे भगवान के रूप में हैं, हम इनकी सेवा करते हैं। तो मंदिर अंदर जाएं तभी लेके जाएं, अदरवाइज़ कहीं ना ले जाएं, घर पर ही छोड़ना अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से मेरे बाल गोपाल हो गए थे रेडी, देख सकते हैं इस तरह से बहुत क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा आज, और इनकी बांसुरी तो बहुत प्यारी लग रही है। चलिए चलते हैं मंदिर में, मंदिर में करते हैं इनकी पूजा, क्योंकि पूजा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें रेडी होती हैं।
तो इस तरह से देख सकते हैं मंदिर में आ गए। और आप एक काम और ज़रूर करें, आप है ना इनके इत्र की सेवा बहुत ज़रूर दें, ठीक है, ज़रूर से दें, सभी को दें, जितने देवी देवता मंदिर में होते हैं सबको मैं इत्र की सेवा दे देती हूँ, क्योंकि इत्र की सेवा बहुत ज़रूरी है देना, ठीक है। इस तरह से मैंने इत्र की सेवा दे दी। अब आ गई थी मंदिर में, तो मैंने चराग वगैरह पहले ही से तैयार करके रखी है, ठीक है। और उसके बाद है ना बस इनकी आरती करूँगी, इनको भोग लगाऊंगी। तो दोस्तों ऐसी ही मेरी पूजा होती है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे मुझे पता है। और हाँ, जिनको ज़्यादा मतलब फूल वगैरह है, ज़्यादा नहीं है फूल में, मतलब 3 दिन में या 4 दिन में मैं एक बार मंगा लेती हूँ और फ्रिज में उठा के रख देती हूँ, क्योंकि जहाँ जल्दी से फूल नहीं मिलते और मैं बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं इकट्ठे मंगा कर रख लेती हूँ और फिर मैं फ्रिज में। तो अभी सर्दी का टाइम है तो फूल अच्छे चल जाते हैं, कम से कम 1 हफ्ता फूल चल जाते हैं। फूल में कोई बास मतलब ये कहते हैं ना बासे बासे का कोई वो नहीं होता। एक हमारा इनका भोग और ये फूल कभी बासे नहीं होते, कि भगवान के हुए हैं ये, तो ये कभी बासी नहीं होती दोस्तों। तो मैं ऐसे ही अपने पीरियड में सेवा करती हूँ। पीरियड में सेवा 5 दिन के बाद ही करती हूँ और बच्चे करते रहते हैं। और एक बात और ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो भी मेरी माता मैंने वीडियो देख रही हैं, तो आप जब भी पीरियड आते हैं ना, तो अपने लड्डू गोपाल को घर की बनी हुई चीज़ें ना दें। जैसे कि आप बनाती हैं, आप बना रही हैं ना, आप रसोई में तो आप बना रही हैं, आपको पीरियड आ रखे हैं, तो आप अपना भोग जैसे कि अन्न का भोग ना दें। जैसे केले दे सकती हैं, दूध दे सकती हैं, या फिर हलवा बनाया है सूजी का वो दे सकती हैं, क्योंकि उसमें हमारा हाथ नहीं लगा हुआ होता है हमारे, और आटा हम हाथ से गूंथते हैं तो वो सही शुद्ध नहीं रहता। तो इस तरह से है ना, जैसे रोटी वगैरह है ये चीज़ ना दें। आप फल फ्रूट दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ठीक है, हलवा बना सकते हैं, ठीक है, सूजी का। और रोटी वगैरह का भोग ना लगाएं, सब्जी का भोग ना लगाएं, ठीक है। जब तक पीरियड्स आपके हैं तब तक पीरियड्स में आप ना घर का भोजन ना दें। तो ये ज़रूर विचार होता है कि घर की मतलब जो भी हम खान पीने के लिए देते हैं ना, दूध दे सकते हैं और फल फ्रूट दे सकते हैं, लेकिन हाँ आप बच्चों से दिलवा सकते हैं। बच्चों से कहते हैं बेटा खाने का भोग ना लगाएं जब तक आपके पीरियड्स। अगर हाँ कोई और बनाने वाला है आपके घर में, ठीक है, जैसे सासू माँ है या ननद है या और भी कोई बहनें हैं घर की, दौरानी जेठानी आपकी बना सकती हैं, तो आप है ना शौक से इन्हें भोजन का मतलब रोटी का भोग या सब्जी वगैरह का भोग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ आप जब तक पीरियड के टाइम होते हैं तब तक घर का बना हुआ कोई भी भोजन का भोग ना लगाएं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से मेरी पूजा हो गई थी और मैंने कपड़े भी धो लिए थे, देख सकते हैं। मैंने अपने बाल गोपाल कपड़े धो लिए, क्योंकि मैं ऐसी मशीन में सुखा लेती हूँ, मैंने एक वीडियो में और आपको बताया था। तो इस तरह से मैं सुखा लेती हूँ, कोई विचार नहीं होता। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही, कल फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।